अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, तमाम लाइट्स एक दफ़ा फिर ऑफ कर दी गई हैं। तमाम इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर एक दफ़ा फिर सायरन बज रहे हैं और हिंदुस्तान ने इस ऑपरेशन को दोबारा से लॉन्च करने का फैसला किया है। लेकिन ये एक खबर है। दूसरी खबर जो है वो असल खबर है, वो ये है कि जो राफेल, जिसका हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा मान था, बहुत ज़्यादा गरूर था, अब उसकी तबाही की ऑफिशियल तस्दीक इस वक्त हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आज की रात ही मिसाइल दागने का फैसला किया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये नाकाबिले यकीन है। इस पूरे ऑपरेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे जबरदस्त जो खुलासा बयान किया है इस पूरी जंग का, वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने किया है। मैं चाहता हूं पहले आपके सामने मैं वो रखूं। मुशाहिद हुसैन साहब कहते हैं कि पहले राउंड में, अच्छा ये चीज याद रखें कि जंग आगे बढ़ रही है, जंग खत्म नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ के बयान पे मत जाएं, राना सनाउल्लाह के बयान पे मत जाएं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान को इसका जवाब देना होगा। यह पाकिस्तान की अपनी बका का सवाल बन चुका है और हिंदुस्तान को भी बहुत बड़ा धचका लगा है। हिंदुस्तान की आवाम मायूस है। हिंदुस्तान को कोई हासिल नहीं हुआ इस जंग में, सिवाय नेते मासूम लोगों के, सिवाय मासूम बच्चों के। हिंदुस्तान कुछ हासिल नहीं कर सका। अब पाकिस्तान जवाब देने जा रहा है। पाकिस्तान जवाब किससे दे रहा है, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बात समझने की है। मुशाहिद हुसैन साहब कहते हैं कि पहले राउंड में पाकिस्तान और भारत के तैयारों ने सरहद पार नहीं की। यह मिसाइल की जंग थी। यूं कहिए यह चीनी जंगी टेक्नोलॉजी का मगरबी जंगी टेक्नोलॉजी से मुकाबला था, जिसमें चीनी टेक्नोलॉजी जीत गई। पाकिस्तान ने JF-17, J-10C जहाज और PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो चाइनी साख्त है। जो पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ों को जैम किया, वो भी चीन की टेक्नोलॉजी से किया। 5 जहाज गिरना भारत को बहुत बड़ा सेटबैक है। असल खबर यह है कि हिंदुस्तान कह रहा था कि हमारा राफेल नहीं गिरा। पूरी दुनिया यह सवाल कर रही थी कि राफेल गिरा है। इन्होंने डेब्रीज छुपा दिए हैं। राफेल गिरा है, और राफेल की सबसे बेहतर तस्दीक कौन कर सकता है? जो पेरेंट कंपनी राफेल को बनाती है। फ्रांस की कंपनी ने इस बात की तस्दीक कर दी है जी कि हमारा राफेल तबाह हो गया है। यह पहला राफेल है जो किसी जंग में तबाह हुआ है। ज़ाहिर है इसको छुपा नहीं सकते आप। पाकिस्तान के JF-17 को आप छोड़ें, पाकिस्तान के अगर F-16 जो है उनको अगर एक स्क्रैच भी आ जाता है तो अमेरिकन आकर पहुंच जाते हैं देखने के लिए कि भाई क्या हुआ, कि ये इसको क्या हुआ है। तो ये चीज़ें बड़ी कैलकुलेटेड होती हैं, आप इसको छुपा नहीं सकते। जिस कंपनी ने ये राफेल बनाया हुआ है उसके मार्केट में शेयर गिर गए बहुत बुरी तरह से, और जिसने JF-17 बनाया हुआ है 20% उसके शेयर्स में इजाफा हुआ है। पिछले ये 8 घंटे पहले की खबर मैं आपको दे रहा हूं, अभी तो शायद और मजीद बढ़ गया होगा। पाकिस्तान ने जी फैसला किया है, चूंकि जो शोधा की तादाद है वो 30-40 तक जा पहुंचेगी, ये मैं आपको बता दूं। उसमें पाकिस्तान को बहुत दुख है इस बात का कि हिंदुस्तान ने हमारी सरहदों को वायलेट किया। हिंदुस्तान ने मासूम लोगों को टारगेट किया, मस्जिदों को टारगेट किया, लिहाजा बदला लिया जाएगा। 2 ओपिनियंस थी इस वक्त जो अंदर की मैं आपको बात बताऊं। कुछ लोग ये कहते थे कि बस जंग में मत जाएं, लेकिन ये फैसला हुआ कि अब जंग में जाना हमारी बका का सवाल है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम हिंदुस्तान को उससे बड़े स्केल का जवाब देंगे। शहबाज शरीफ साहब को यह बताया गया कि भाई जंग होगी, और DGISPR ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान अब जवाब देगा, भरपूर जवाब देगा, और हिंदुस्तान को लग पता जाएगा। अभी तो बमों ने सरहद क्रॉस की है, अभी जहाज़ों ने सरहद क्रॉस नहीं की। जब पाकिस्तान के जहाज उड़कर जाएंगे तो फिर पता चलेगा। फिर तो वो सैयद सजाद हैदर की बातें याद आ जाती हैं, अल्लाह उनको जन्नत करे करवट करवट। वो जो कहानी बताते थे कि जिस तरह आपको वो लाइव दिखा रहे होते थे कि जब उन्होंने 71 की और 65 की जंग लड़ी थी, ऐसे बहुत सारे सैयद सजाद हैदर पीछे पैदा कर रही है पाकिस्तान की एयरफोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। अब खिताब किया है जी शहबाज शरीफ साहब ने, इंपोर्टेड हमारे वज़ीर आज़म है। उन्होंने कहा कि मेरे अजीज हम वतनों, भारत ने घुटने टेक दिए, हम पाकिस्तानी इसका बदला लेंगे। आई वॉज थिंकिंग कि यार अगर इस स्टेज के ऊपर ये बातें इमरान खान कर रहा होता तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आना था। ये हकीकत है, वो डिफरेंट होता, उसको दुनिया डिफरेंट एंगल से देखती। शहबाज शरीफ पूरी दुनिया को पता है यार ये उनसे गाइडलाइन लेता है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। मतलब नवाज शरीफ आपको इस पूरे एपिसोड में नजर नहीं आएगा। जो बंदा मेंटोर है शहबाज शरीफ का, वो आपको इस पूरे क्राइसिस में नजर नहीं आएगा। एक बयान बता दें, अब तो यार उन्होंने हमला कर दिया, हमारे घरों के ऊपर हमला कर दिया, हमारे बच्चों को मार दिया उन्होंने, आप चुप करके बैठे हुए हैं। जेल में इमरान खान के पास एक वकील को भेजें
वो ट्वीट देगा, आप देखना उस पर दुनिया कैसे उसको उठाएगी, दुनिया उसके ऊपर कैसे फोकस करेगी, कैसे उसकी हेडलाइंस बनेंगी। बहरहाल अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान ने यह फैसला किया जी कि हम इसका बदला लेंगे और पाकिस्तान इसकी भरपूर तैयारी कर रहा है। आज रात को भी अटैक हो सकता है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे तमाम बत्तियां बुझा दी गई हैं। कराची में रिपोर्ट हुआ सायरन बज रहे हैं। हिंदुस्तान का भी एक क्राइसिस बन गया है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा क्राइसिस बना है। हिंदुस्तानी लोग उस हुकूमत को पूछ रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि भाई हमला तुमने किया, तुमने कहा कि हमने इतने इतने टारगेट मार दिए, तुमने पाकिस्तान की सरजमीन पे मिसाइल दाग दिए, भाई तुम्हें क्या हासिल हुआ? मतलब तुम्हारा राफेल कैसे गिर गया? हमला भी अभी पाकिस्तान ने नहीं किया, हमला भी तुमने किया, तुम्हारे 5 तैयारे कैसे गिर गए? तुम्हारे 2 ड्रोन कैसे तबाह कर दिए पाकिस्तान ने? हमला भी तुमने किया और तबाही भी तुम्हारी हुई, अभी तो मुकाबला ही नहीं हुआ। इसलिए बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर बन गया। अब उनको उस प्रेशर को ठंडा करने के लिए कुछ बड़ा करना है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये मिथ है, इसको आपको समझना होगा कि हिंदुस्तान के ऊपर ये प्रेशर आ रहा है कि आपने राफेल क्यों गंवा दिए भाई, आपने दूसरे 4 तैयारे क्यों गंवा दिए? हमला आप कर रहे हैं, आपने बच्चे मार दिए और DGISP ने वो तमाम बच्चों की तस्वीर दिखा दी, इतने खूबसूरत बच्चे मार दिए उन्होंने। और ये बुज़दिली की वजह से इंतहा है कि आप बच्चों को मारें। आप दुनिया में या अपनी कौम को ठंडा करने के लिए आप ये इंप्रेशन दें कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और आप बच्चों को मारें। पाकिस्तान बच्चों को नहीं मारेगा, आबादी के ऊपर हमला नहीं करेगा, आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया जाएगा, आपकी एयर बेसिस के ऊपर हमला किया जाएगा और आपको लग पता जाएगा। अंदाजा हो गया हिंदुस्तान को। अब जो प्रेशर उनके ऊपर बढ़ा है वो प्रेशर ये भी है भाई, एक तो तुमने पाकिस्तान के हमले को न्यूट्रलाइज करना है, एक तो तुमने उसका जवाब देना है, तुमने अभी अपने स्केल को बढ़ाना है। तो जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, कम होती हुई नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया। फैसला कौन करता है यार? फैसला फौजी करते हैं। फौजियों ने कहा भाई हम मारेंगे। शहबाज शरीफ ये हुकूमतें कुछ भी नहीं है, ये हुकूमतें उनकी बनाई हुई है। वो फौजी तपे में, फौजियों ने मारना है, क्योंकि फौजी ये बात समझते हैं कि अब अगर उन्होंने ना मारा तो वो मजीद पीछे जाएंगे और वो पूरी तैयारी के साथ वो कहते हैं यार कोई मसला नहीं, मारेंगे। इसी काम का हम इंतजार कर रहे थे, तो वो मारने के लिए तुले में फौजी ज़हनी तौर पे तैयार हो गए कि हमने बम मारने हैं, हमने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना है और उसकी वीडियोज आएंगी। ये बात याद रखें, हिंदुस्तान ने जो किया वो हमने खुद दिखा दिया पूरी दुनिया को। वो तो हमारे सारे मीडिया के लोग पहुंच गए वहाँ पे जाके कि ये देखें मस्जिद को शहीद किया, वो मुरीदिया में भी मस्जिद को शहीद किया, और हमने तो कुछ छुपाया भी नहीं यार, हमने बता दिया इतने बच्चे हैं, हमने बच्चों तक का भी बता दिया। मसूद अजहर की फैमिली का उन्होंने खुद बता दिया, मेरी फैमिली को लोग मार दिए उन्होंने, हमने तो कुछ छुपाया ही नहीं। तुमने छुपाया उस कश्मीर के अंदर जहाँ पे तुम्हारे जहाज गिरे हुए, तुमने अंदर नहीं जाने दिया लोगों को। तुमने वहाँ पे मोबाइलों से लोगों के फोटो डिलीट करवाए, जिन लोगों के पास ओरिजिनल फुटेजेस थी तुमने वो डिलीट करवाई। तुमने वहाँ पे सर्विस को भी बंद किए रखा आज दिन को, जहाँ पे तुम्हारे जहाज गिरे हुए थे। आज उस तमाम एरिया को तुमने कॉर्डन ऑफ कर दिया कि यार ये कोई फुटेज बाहर ना जाए। तो ये चीज़ें आ गई हैं, फुटेजेस अभी लोगों के पास हैं, 4, 5, 10 दिन बाद आ जाएंगी, पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारे जहाज वहाँ पे गिरे। हकीकत भी यही है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अब ये कह रहे जी कि ये अब अल जजीरा की भी एक खबर आई है। अल जजीरा ये बता रहा है कि 3 फाइटर जेट्स हैव बीन डाउन्ड इनसाइड इंडियन टेरिटरी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते थे यार कि ये कैसे होता है, कैसे ऑपरेशन होता है, जब हमने कोई मलबा नहीं देखा, हमने कोई जहाज गिरते हुए नहीं देखा। मुझे बताओ, आपने शिवाई नाले पे बम गिरते हुए देखा है? अजीब बात है भाई, फुटेज आती हैं, आप खुद नहीं देखते। बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड विजुअल रेंज होते हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहे होते। वो यहां से सेटेलाइट से उसको लॉक करता है और वो उसको वहां जाके ठोकता है, तो उसी सरजमीन में गिरेगा ना जहां ऊपर मारा होगा, वो यहां थोड़े गिरेगा। बम अखनूर के ऊपर मारा है तो वो जहाज आके क्या नीलम वैली में गिरेगा? वो अखनूर के ऊपर गिरेगा। तो वो उनके पास उन्होंने नहीं दिखाए। राफेल गिरा है, ये कंफर्म हो गया। राफेल बनाने वाली जो पेरेंट कंपनी है वो कह रही है भाई ये राफेल का पहला नुकसान है, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ। जाहिर है उस कंपनी की पूरी तबाही निकल जाएगी कि कैसा राफेल बनाया तुमने। कंपनी मार्केट कैसे करती है? जब उसकी प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करती है। राफेल कब परफॉर्म करेगा? जंग में परफॉर्म करेगा, जब उसका डाग फाइट होएगा, जब उसका मुकाबला होएगा दुश्मन से। मुकाबला हुआ, वो गिरा दिया। अब कंपनी के ऊपर प्रेशर आएगा ना, भाई हमने इतने महंगे तुमसे ये खरीदे थे, ये तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे, ये हमारे बंदे मरवा रहे हैं, ये तो फ्लाइंग कॉफिन बन गए, ये उड़ते हुए ताबूत हैं।
तो अब उनके ऊपर प्रेशर है, ठीक ठाक प्रेशर है हिंदुस्तान के ऊपर। अब कंपनी ये भी हो सकता है कि यार तुम्हारे पायलट ही नाकस हैं। और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, सैयद सजाद हैदर साहब ये बात बताते थे कि यार हमारे जो पायलट होते हैं ना वो शहीद होने के लिए जा रहे होते हैं, तो वो मौत के खौफ में नहीं होते, तो वो बहुत बढ़ के एग्रेसिवली स्ट्राइक करते हैं। जो इंडियन पायलट होते हैं ना वो कोविड होते हैं, वो डर रहे होते हैं, वो डर के स्ट्राइक करते हैं, वो मौत से भाग रहे होते हैं। पहले वो अपने आप को बचाते हैं, फिर वो दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। हमारे पहले अपने आप को अंदर घुसाते हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अब बदला पाकिस्तान लेने जा रहा है, भरपूर बदला होगा और आप ये देखेंगे कि इससे ज़्यादा बड़े स्केल का होगा। इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी अगेन वक्फे से ब्रेकआउट हो रहा है, चूँकि हिंदुस्तान इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगा। जो ऑपरेशन सिंदूर है हिंदुस्तान का, वो ये कह रहे हैं कि इसमें उनको मज़ा नहीं आया, उनकी तसल्ली नहीं हुई। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी जो तशवीश है वो बरकरार है अभी तक। जो भी इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी वो आपको बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।